क्या मोमो खाने का शौक किसी को मौत के मुंह में पहुंचा सकता है? ये बात सुनकर चौंक गए होंगे आप। और आप में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो आज स्वादिष्ट मोमोज खाने का ही प्लान बना रहे थे। हम आपके प्लान पर पानी क्यों फेरना चाहते हैं? मोमोज क्या, आप चाहे जो खाएं, हमारा इरादा आपको डराने का नहीं है, सिर्फ आगाह करने का है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर एक ऐसे मामले के बारे में बताया जिसमें एक व्यक्ति की मौत मोमोज खाने से हो गई। एम्स ने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को सलाह दी है कि वो मोमो जैसी चीजों को अच्छी तरह से चबा कर खाएं, इन्हें सीधे निगलने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसी ही कोशिश की वजह से दिल्ली में एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति ने मोमो को चबाने के बजाय उसे निगल लिया और यह उसकी सांस की नली में फंस गया। उसकी दम घुटने से मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों को उसके गले में कुछ फंसा हुआ देखा। जब डॉक्टरों ने करीब से जांच की तो पता चला कि यह एक मोमो था। इसके बाद एम्स ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मोमो चिकना और फिसलने वाला फूड है, खाना है, और अगर कोई इसे ठीक से नहीं चबाएगा तो ये फिसलकर गले में अटक सकता है। जो भी दुर्घटना हुई है ये चॉकिंग की वजह से हुई है। चॉकिंग का मतलब ये है कि जो खाने का टुकड़ा है वो हवा की नाली में चला गया और उसने उसको पूरे का पूरा ब्लॉक कर दिया। इससे जो ऑक्सीजन है वो ना अंदर जा सकती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है। तो ये जो सांस की जो प्रक्रिया है ये रुक गई और उसकी वजह से जब ये होता है तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और पेशेंट एकदम बेहोशी में चला जाता है और उसकी एकदम मृत्यु हो जाती है। मोमो भारत का एक मशहूर स्ट्रीट फूड है। लोग स्टीम्ड मोमो खाना पसंद करते हैं। फ्राइड और तंदूरी मोमो भी लोग खा रहे हैं आजकल, वो भी पसंद बनते जा रहे हैं लोगों की। मैदे से तैयार किए जाने वाले मोमो में सब्जियों, पनीर और चिकन जैसी फिलिंग्स भरी जाती हैं और लोग इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसे मेयोनेज और शेजवान सॉस के साथ भी खाते हैं। लेकिन मोमो जैसी डिशेस खाते हुए लोग अक्सर ठीक से इन्हें चबाते नहीं है। खाने को अच्छी तरह से चबाकर न खाने की ये आदत कई बार जान पर भारी पड़ जाती है, जैसे इस 50 साल के व्यक्ति के साथ हुआ। श्वास नली में, सांस लेने वाली नली में कुछ अटक जाने की वजह से जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता तो उसे चोकिंग कहते हैं। ये चोकिंग सिर्फ मोमो ही नहीं खाने की वजह से, किसी भी खाने के आइटम को खाने की वजह से हो सकती है। आमतौर पर जैसे ही खाने का कोई कण फूड पाइप की जगह विंड पाइप यानी सांस की नली में चला जाता है तो शरीर अपने आप खांसी की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लोग खांसने लगते हैं और इससे खाने के छोटे कण नाक या गले के रास्ते बाहर निकल आते हैं। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि मोमो के गले में अटक जाने से मौत होना अपने आप में एक दुर्लभ मामला है। लेकिन ऐसी घटना पॉपकॉर्न, मूंगफली, कैंडी, च्युइंगम इससे भी हो सकती है। चोकिंग का शिकार बहुत ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो अपना खाना ठीक से चबा नहीं पाते या खाने पीने के अलावा घर में रखी वस्तुओं को भी वो मुंह में डाल लेते। लेकिन एडल्ट्स के साथ, वयस्कों के साथ चोकिंग की घटना इतनी सामान्य नहीं है। फिर भी हर 2 लाख लोगों में लगभग एक व्यक्ति की सांस की नली में खाना फंसने की वजह से जान चली जाती है। 2 लाख में एक की। आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि आप जो खा रहे हैं उसे अच्छी तरीके से चबाएं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो खाने के सांस की नली में जाने की आशंका बहुत कम हो जाती है। दूसरा, आपका खाना पेट में जाने से पहले ही पचने लगता है। इससे पेट की कई समस्याओं से निजात मिलती है। दूसरी बात यह कि खाना खाते हुए बात न करें। ऐसा करने से खाने के साथ हवा भी पेट के अंदर चली जाती है और बातचीत करते हुए खाना खाने से इसके सांस की नली में अटकने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उस पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि बच्चे अनजाने में घर में रखी चीजों को निगल जाते हैं। इससे गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति के गले में खाना फंस गया है, वो जबरदस्त तरीके से खांस रहा है, तो जहां तक संभव हो उसमें रुकावट नहीं डाली,
शरीर ऐसा करके प्राकृतिक तरीके से सांस की नली को क्लियर कर देता है। अगर सांस की नली में खाने के कण जाने के बाद कोई व्यक्ति आपसे बातचीत कर पा रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को पीने के लिए पानी न दें, क्योंकि पानी सांस की नली में उस खाली जगह को घेर सकता है जिससे आप सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल भी बातचीत ना कर पाए और सिर्फ सिर हिलाकर आपको यह समझाए कि उसे तकलीफ हो रही है, तो आप उसे फौरन अस्पताल लेकर जाइए। इसके अलावा आप हीमलिच मैन्यूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है? हीमलिच मैन्यूवर मतलब आपको करना यह है कि जिस व्यक्ति की सांस की नली में खाना अटका हुआ है उसे कमर की तरफ पकड़ें और अपने दोनों हाथ उसके पेट के ऊपरी हिस्से की तरह लाकर उस तरफ लाकर उसे जोर जोर से झटका दें। ऐसा करने से विंड पाइप पर नीचे की तरफ से दबाव बनेगा और यह दबाव गले में फंसे खाने को बाहर निकाल देगा। जल्दी में आप कुछ खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कोई भी चीज़ जो बड़ी हो, राउंड और स्मूथ हो, जो एकदम से आप स्वालो कर सकते हैं, तो अगर वो आप जल्दी में खाएंगे, जैसे बड़े ग्रेप्स होते हैं या बड़ी इस तरह के फ्रूट होते हैं, तो चांसेस है कि वो आपकी एयरवे पाइप को ब्लॉक करे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी खाना खाएं, कुछ भी खाएं, चाहे वो कितना स्मूथ हो, डिलिशियस हो, उसको च्यू करें और प्रॉपर च्यू करने के बाद ही उसे खाएं। जल्दबाजी में, खासकर जैसे लोग रश में खाते हैं, उसे अवॉइड करें। और आखिरी बात यह कि एम्स में सामने आई घटना के लिए सिर्फ मोमो को दोषी न माने, क्योंकि चोकिंग कुछ भी खाने के दौरान हो सकती है। तो चलते चलते आपको मोमो से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोमो एक चाइनीज डिश है, लेकिन जो मोमो भारत में मिलते हैं वो चाइनीज नहीं है, बल्कि एक नेपाली डिश है। हालांकि इसका मूल स्वरूप चाइनीज ही माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन तिब्बत के लोगों ने नेपाल के लोगों का परिचय पहली बार मोमो से कराया था। कहा जाता है कि चीन और तिब्बत के कई इलाकों में मोमो या डम्पलिंग खाने का चलन 1500 साल पुराना है। अब आपकी